सभी सहयोगियों को यथायोग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, चंद्रमा बुध की, मंगल बुध की, बृहस्पति बुध की, केतु बुध की आपस में मित्रता नहीं है। आज इसी मैत्री अमैत्री या मित्रता शत्रुता के समीकरण को समझते हैं, क्योंकि कुंडली में कौन से घर से क्या पा रहे हैं या आप क्या खो रहे हैं, इसी से निर्धारण होता है। सबसे पहले शनि और मंगल को लेते हैं, जिसकी शत्रुता जग जाहिर है। वो आपस में मित्र नहीं है। एक हवा है, यानी ईंधन और फ्यूल, आग या किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, और एक है ऊर्जा। चूल्हे में जब आग जलाई जाती थी तो महिलाएं फूंकती थी या पंखे से हवा कर दिया करती थी, जिससे आग तेज हो जाती थी। यानी अग्नि जलने की प्रक्रिया में लकड़ियाँ या आग ऑक्सीजन को या तेल को या फ्यूल को खा रही होती हैं। यानी अग्नि ऑक्सीजन का भक्षण करती है और आग के जलाने में ऑक्सीजन या फ्यूल का सहारा लिया जा रहा होता है। आशा करती हूँ ये समीकरण आपको समझ में आया होगा। इसीलिए कहा गया शनि मंगल का मित्र है और मंगल शनि का घोर शत्रु। अब ये आपस में कार्य कैसे करते हैं, इसे समझते हैं। यदि साथ साथ किसी स्थान में बैठ जाएं तो नुकसान करेंगे ही करेंगे एक दूसरे का, चाहे अच्छे स्थान के स्वामी हो या बुरे स्थान के। पर यदि एक दूसरे को देखेंगे तो स्थिति बेहतर है। आप इसे इस प्रकार लें कि यदि शुरू में ही ईंधन को आग के साथ मिला दिया जाए, जो कि संभव नहीं है, पहले ईंधन को इस स्थिति में लाया जाता है कि वो ऊर्जा पैदा कर सके। अगर अच्छे स्थान के स्वामी हैं तो एक दूसरे को बल देंगे। जैसे मंगल उस स्थान को फोर्स देगा जहाँ का वो स्वामी है, और शनि लॉन्गिविटी बढ़ा देगा या उसकी उपलब्धियों को बढ़ा देगा। यानी व्यक्ति अपनी ऊर्जा और शक्ति का सही ढंग और दिशा में उपयोग कर पाएगा। जिस तरह की मशीनें ईंधन के द्वारा चलती हैं, ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और जिससे निर्माण कार्य अनेक वस्तुओं का होता है। यदि खराब स्थान के स्वामी हैं तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यदि एक अच्छा एक खराब स्थान का स्वामी है तब भी स्थिति ठीक ही है। एक दूसरे के घर में बैठने को देखें तो मंगल यदि शनि के घर में बैठे तो स्वयं को अच्छा महसूस करेगा, पर यदि शनि मंगल के घर में चला जाएगा तो खुद को पीड़ा अनुभव करेगा। उसी के अनुसार उसका बल हो जाएगा और वो उस स्थान के लिए या जहाँ के वो स्वामी हैं वहाँ के लिए वैसा ही रिएक्ट करेंगे। हाँ, उस स्थान के लिए उनके स्वभाव अनुसार और जहाँ के स्वामी हैं शुभ अशुभ के अनुसार ही फल अवश्य देंगे। मंगल बुध भी आपस में शत्रु हैं, क्योंकि मंगल एक फोर्स है। वो बुद्धि का तर्क नहीं चाहता,
पर बुद्धि को यदि मंगल की ऊर्जा या साहस मिल जाए तो वो अधिक तेजी से कार्य करती है। इसीलिए बुद्ध के को मंगल अपना मित्र नहीं मानता, वो उसके लिए बाधा पैदा करता है, लेकिन बुद्ध मंगल को अपना मित्र मानता है। पर साथ बैठने पर वो भी एक दूसरे को पीड़ित करते हैं, और यदि स्वयं खराब स्थान के स्वामी हैं तो उस जगह के प्रभाव को भी नेगेटिविटी में बदल सकते हैं या उसके फल को कम कर सकते हैं। बुध बृहस्पति की भी आपस में मित्रता नहीं है। बुध बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानता, पर बृहस्पति किसी से भी शत्रुता नहीं रखता। बुध बृहस्पति की राशि में जाकर नीच हो जाता है, वहाँ बैठकर उसका अच्छा वो इसीलिए नहीं करेगा, और बृहस्पति बुध की राशि में जाकर बेकार हो जाएगा, क्योंकि बुध का क्लेवर से लेना देना है और बृहस्पति क्लेवर नहीं चाहता, अपना भला नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुध उसके लिए सपोर्टिंग नहीं है। बुध की राशि में बैठकर बृहस्पति की दृष्टियां भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। जहां भी देख रहा होगा उसको कोई बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। कुछ लोग बहुत चालाक होशियार बनते हैं, पर उनके पास ज्ञान नहीं होता। आप समझिए कि बोलचाल की भाषा में इसीलिए ये कहा जाता है कि सियाना कौवा है, गिरेगा तो ऊपर ही, क्योंकि उसके पास समझदारी प्रधान बुद्धि का अभाव होता है। बुध शुक्र का मित्र है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, यदि वृष लग्न की कुंडली है और वहाँ बुध शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो गजब का योग कारक फल देने में सक्षम हो जाते हैं। किसी महिला की कुंडली में हो तो वो सुंदर और प्रसिद्धि वाली होगी ही होगी, क्योंकि लग्न में बैठकर स्वग्रही शुक्र वहाँ अपना तो भला कर ही रहा है। पंचमेश बुध भी वहाँ बैठ गया तो वो भी उसका भला करने के लिए ही वहाँ आया है, जिसमें सुख और प्रसिद्धि दोनों बढ़ाएगा, क्योंकि वो पंचमेश है। कोई ग्रह जब शत्रु के घर में जाता है तो उसका या उस स्थान का या उस राशि का बहुत भला नहीं कर पाता है। जो गुण धर्म उस ग्रह विशेष के हैं वो उस राशि को अवश्य दे देता है, क्योंकि वो उसके नैसर्गिक गुण हैं, उनका प्रसार वो करेगा ही करेगा। अब थोड़ी बात चंद्रमा की भी कर लेते हैं। मंगल चंद्रमा की राशि कर्क में जाकर नीच हो जाता है। उस स्थान को वो द्वेष और जलन से भर देगा और उसमें कामुकता भ्रष्टता भी दे देगा। पार्टनर वैश्या या वैश्यगामी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। बुध चंद्रमा भी आपस में शत्रुता रखते हैं, उनके बीच भी सूर्य और शनि वाली पिता पुत्र वाली शत्रुता होती है। बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करता। चंद्रमा लाख शीतलता दे पर उसे वो अपनी चालाकियों से नुकसान पहुंचाएगा। ये बुध की अपनी प्रवृत्ति है। यदि कोई लाख अच्छा हो जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसका अच्छा होना बर्दाश्त नहीं करते। यही संबंध है चंद्रमा और बुध का, जबकि चंद्रमा किसी से वैर नहीं रखता। उसे बुध बिगाड़ता है या उसका इस्तेमाल करना चाहता है।
आज की बात यहीं तक। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।